नमस्कार में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल। भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। एक ने वादा पत्र, दूसरे ने संकल्प पत्र। किसका वादा सफल होता है, किसका संकल्प का क्या होगा, ये 10 मार्च तय करेगा। लेकिन पहले चरण के लिए मतदान 10 को प्रचार का शोर थम चुका है। अब घर घर जाकर के कन्विंसिंग कर सकते हैं। और बड़ा रोचक मुकाबला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे जमकर सभी पार्टियों ने पसीना बहा है। ये कहा जाता है कि 2012-17 के बाद अब 22 सत्ता का सिंहासन उधर से ही निकलता है, कहा यह जाता है। लेकिन देखना होगा कि हर सीट, हर बेल्ट, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है हर राजनीतिक दल के लिए। और कोई इसमें कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को कोई आश्वस्त मान ले कि दूसरे क्षेत्र में जाके प्रचार नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 2012 से कि वहां ज्यादा सीटें आती हैं। खैर चलिए, अपने अपने दावे हैं और जमकर अपने मतदाता को रिझाने की, लुभाने की पूरी कोशिश की गई है, बीजेपी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये दिन आए सबके लिए, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई की बात हो या फिर दूसरे डेवलपमेंट की बात हो, मेट्रो चलाने की बात हो, फ्री राशन की बात हो, और अखिलेश पेट्रोल फ्री भी देंगे 1 लीटर। बहुत सारी चीजें हैं युवाओं को। चले जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जन टीवी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा है कि किसने क्या दावे किए हैं मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गुजारिश है मेरी आप तमाम राजनीतिक दलों से कि मैनिफेस्टो को एक वादा करके नहीं भूल जाए। इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और जनता के पास में जब आप जाएं जीतने के बाद में, तो वास्तव में वो ठगा हुआ महसूस नहीं करे, उसे गर्व महसूस हो कि मैंने जिस जनप्रतिनिधि को मेरा मतदान किया था वो निश्चित रूप से कारगर और सार्थक मेरा मत हो रहा है। वो तभी होता है कि आप रिटर्न दें उन्हें, यानी कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा भी करें। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अरुण चौबे जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजेश तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनका मैनिफेस्टो एक दिन बाद आएगा। सभी का स्वागत है। मैं चंचल जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल मुफ्त देंगे, प्रदेश में शिक्षा के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और मेट्रो चालू कराएंगे, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। वाराणसी की तर्ज पे अब ब्रज के मंदिरों का भी विकास होगा, मथुरा की बात कही जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, ये सब होगा कैसे? और सर देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा घोषणा पत्र जो लागू हुआ है, आप अगर देखें कि पिछली बार जो हमारी सरकार थी उसमें हम लोगों ने 100% अपने घोषणा पत्र को लागू कराया। चाहे वो समाजवादी पेंशन का मामला हो, चाहे वो कन्या विद्याधन का मामला हो, चाहे वो आपका लैपटॉप वितरण का मामला हो, चाहे वो किसानों की सिंचाई मुफ्त का मामला हो। हमारे यहाँ जो घोषणा पत्र में जो लिखा जाता है, जो बनाया जाता है, वो उसको पूरा किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा मेन मोटिव है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ठीक है, और कानून व्यवस्था चुस्ती होगी। तो लॉजिक हमारा यहाँ आप देखो, मेट्रो का जो काम था, जो हम लोगों ने जो भी हमारे घोषणा पत्र में जो भी जिक्र था, वो हम लोगों ने 100% उसको पूरा कराया है। और ना कि केवल हम लोगों ने झूठे वादे किए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ जो घोषणा पत्र जो जनता के बीच में जाते हैं, वो हम लोग देखिए 300 यूनिट बिजली हम लोग माफ करने जा रहे हैं, जो कर्मचारियों की पेंशन की स्कीम है, और आपका मेट्रो का विस्तार होना है। जो मेट्रो हम लोगों ने लखनऊ में बनाया था, मतलब जो हमारी पिछली सरकार ने बनाई थी, अमौसी से लेके मुंशी पुलिया तक, उसके आगे बाबा एक भी पिलर आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। और डेवलपमेंट के मामले में इतने बड़े बड़े काम अगर आप आसपास देखें, आप न्यू बिल्डिंग हाई कोर्ट से लेकर के जेपीएनआईसी की बिल्डिंग लेकर के आपको गोमती रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे, आपको जो है सानी अवध अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल का प्लांट हो, पराग का प्लांट हो, उसके आगे आप देखेंगे लोहिया का एक बहुत बड़ा सा कैंपस, अलग से आपका पुलिस मुख्यालय, जो पुलिस की व्यवस्था सबसे हाईटेक हुई उत्तर प्रदेश सरकार में, डायल 100 की बिल्डिंग हो। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपका अवध शिल्पग्राम है, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, 200 बेड का मातृ शिशु अस्पताल।
उसके और आप आगे बढ़ेंगे, 100 बेड का अस्पताल था, 300 बेड बनाया। पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग थी, वो उसको अलग से बनाया। किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। केजीएमसी के अंदर शताब्दी का बिल्डिंग अलग से बनाया। मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए। और सेम जो हमारे आने वाला जो क्या नाम है, जो आने वाली सरकार 10 मार्च के बाद बनने जा रही है, जो हमने घोषणा पत्र लेके आए हैं जनता के बीच में, उसको 100% लागू कराने का काम किया जाएगा। मैं वापस लौटूंगा और आपके पास, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये याद दिला दूं सर, एक मिनट सर, इनका जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र केवल झूठला और खोखले वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा, इन्होंने 1 GB डेटा की बात करी हम थी, एक रोज पहले भी, इन्होंने एक दिन पहले भी संकल्प पत्र बात का कही पहला थी, पेज, हमने एक दिन पहले भी कही थी कि जो शब्द सभी दलों में कॉमन आ रहा है इस वक्त, अगर हम देखें तो उसको बड़ा कॉमन कर दिया गया है कि हर एक दूसरे पे आरोप झूठ को लेकर के लगा रहे हैं। बहुत उतावले हैं अभी चौबे साहब, उनसे मैं जरा जानना चाहूंगा आपने। सर एक मिनट सर बता दो, आप एक चीज देखिए, इनके जो पिछले संकल्प पत्र का पहला पेज था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। आप मुझे बताइए, किसानों की आय दुगनी करने के बजाय किसानों की सारी चीजें नहीं कर दी इन लोगों ने। चंचल यादव जी उसे खारिज नहीं, आज ट्रैक्टर के 5 साल पहले जो कृषि यंत्र से सारे के सारे लमसम, चंचल जी देखिए, सुनिए चंचल जी देखिए, चौबे जी मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप लोग लिमिट रखें, उसका समय का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सब नहीं बोल पाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे आप ही लोगों का समय है और आप ही लोगों को। चौबे जी आपके पास आना चाहूंगा, आपने कहा कि लव जिहाद पे 10 साल की हम सजा करेंगे, रिएक्शन ये आ रहा है क्योंकि पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पोलराइज करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के कई हिस्सों में कि व्यापक स्तर पर लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है, जिससे कि जो है सामान्य भोली भाली हिंदू युवतियों के साथ छल प्रपंच करके उनको जो है उनका धर्मांतरण के बारे में बता दीजिए, संकल्प पत्र क्या था। चंचल जी प्लीज, चंचल जी चौबे जी को कंटिन्यू करने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो। जरूर सर, मैं हल्का सा इनको बस याद दिलाना चाह रहा था। आप अपने नेता वाली आदत मत डालिए बीच में इंटरप्ट करने की, मैं आपको ध्यान सुन रहा था, आप मुझे कृपया सुने। तो मैं ये कह रहा था कि इस लव जिहाद जैसे आतंकवाद जो टेररिस्ट कृत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको रोकने के लिए हमने 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना का जो प्रावधान किया है। इससे आप देख सकते हैं कि पिछले जो है हमारी सरकार के कार्यकाल में भी लव जिहाद के मामले में कमी आई है, जबकि इनकी पूर्व की समाजवादी सरकार और केंद्र की कांग्रेस की सरकार लगातार इन लव जिहाद को बढ़ावा देती रही है। इसके बाद जो हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इनको मैं बता दूं कि हमने पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त राशन, तेल, शक्कर, दाल आदि का वितरण किया गया है। 3.10 करोड़ श्रमिकों का भरण पोषण के लिए 500 प्रति माह देते रहे हैं, जो कि 1500 देंगे। 23 लाख श्रमिकों का भरण पोषण हेतु 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। इस प्रकार 230 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। सभी प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को जो है मुफ्त टीका दिया। और उसके बाद बेघरों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख से अधिक जो है मकान दिया। उत्तर प्रदेश में अकेले जो है हमने करीब 6 लाख आवास बनाया। मुख्यमंत्री आवास योजना में 90,255 आवासों का निर्माण हुआ। मुसहर, बंटानिया और कुछ अन्य जो रोगों से प्रभावित होते उनके मुफ्त इलाज के लिए और मुफ्त आवास दिया। इसके बाद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, सुन लीजिए, सब कागजों पे हुआ है, सब कागजों पे हुआ, सबका हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब के लिए हम लोग तैयार हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। अपराधियों पर अरुण चौबे जी फ्री बिजली, फ्री एलपीजी, ये सब कुछ देंगे आप लोग। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से दावे कर रही है, और जब प्रियंका जी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें भी मुफ्त की बहुत सारी चीजें होंगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सब मुफ्त की जब होती हैं, आपका बजट अगर प्रदेश का देखें वो कितने लाख करोड़ का होता है। मैं इसका भी गणित लगा रहा था, ये पैसा आएगा कहां से? आपके बजट से भी बाहर जा रहा है ये तो। देखिए, हम लोग कभी भी मुफ्तखोरी की चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रदेश की जनता को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी चीजें हमको देना होगा हम जरूर देंगे। और इसके बजट की व्यवस्था हम लोग ऑलरेडी बजट में भी किए हैं। दूसरी चीज कि नए निवेश के हम लोग निवेश के लिए बड़े बड़े दलों को, बड़े पार्टियों को हम लोग उत्तर प्रदेश में लाएंगे, जो कि पिछले 5 साल में ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ है, इसके माध्यम से लाएंगे। दूसरी चीज एक भी कहीं निवेश बताएंगे आप। चंचल जी सुन लीजिए, इसके अलावा गन्ना भुगतान का इन्होंने जो 15 दिन में कहा, मैं कल भी अपने डिबेट में आप ही के चैनल पे बोला था कि इनका पिछले जो है 4 साल का गन्ना भुगतान हमने इस 5 सालों में किया है।
ये आज भी 15 दिन में गन्ना भुगतान की बात करते, 5 साल में तो किया नहीं। जो 3 से लेकिन ये पेंडेंसी कब से है? ये पेंडेंसी जो अभी भी है, अभी भी आपकी पार्टी के नेता भी मानते हैं कि हाँ गन्ना किसानों का बकाया है, तो ये चुनाव से पहले नहीं हुआ पूरा, तो मुद्दा तो रहेगा ये। गन्ना किसानों का पहले का कोई बकाया नहीं है। वर्तमान सत्र में जो गन्ना किसानों का गन्ना खरीद किया जा रहा है, उनका जो है लगातार गन्ना का बिल भुगतान किया जा रहा है। उसमें जो अभी लेटेस्ट गन्ना खरीदे गए हैं उनका बकाया है, जो कि बकाया भुगतान हो रहा है, और इस सप्ताह तक पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा हमने गन्ना का सब्सिडी भी बढ़ाया है। गन्ना पर जो है चौबे जी एक बार वापस आ रहा हूँ। एक बार मैं राजेश तिवारी जी के पास भी जाना चाहूंगा। तिवारी जी आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने यहाँ से, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, बेशक संकल्प पत्र कहें चाहे उसे वादा पत्र कहें, लेकिन एक आम बोलचाल में उसे एक मैनिफेस्टो ही कह सकते हैं। इस मैनिफेस्टो को लेकर के पहला मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, क्या कहेंगे इसे आप? अनम्यूट करिए राजेश जी, आपके म्यूट हो रखा सिस्टम, आप म्यूट किया हुआ आपने, अनम्यूट करिए इसे। राजेश जी इसे अनम्यूट करिए, आपके यहां से म्यूट हुआ है। चलिए राजेश जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, म्यूट किया हुआ है आपका सिस्टम वहां से। मैं चंचल जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। चंचल जी बहस होनी चाहिए और इसमें कोई बात नहीं है, एक दूसरे से जवाब भी पूछा जा। राजेश जी हाँ बोलिए। जी एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने संकल्प पत्र और वादा पत्र, हम यूं कहे तो ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपका मैनिफेस्टो सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो किस तरह से देखा जाए अगर दोनों मैनिफेस्टो को देखें तो? देखिए पहली बात तो हमारे बीजेपी के काबिल मित्र चौबे जी भी बता रहे थे कि हम मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं करते, हमने प्रदेश को ये दी। जी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, शायद इस वजह से आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। जी आप अगर अपने वाहन को कहीं पर रोक सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको डिस्टर्ब भी हो रहा है और आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है क्लियर। राजेश तिवारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं चंचल यादव को शेयर करना चाहूंगा आपका टाइम। जी चंचल आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात कह लीजिए आप। योगेन जी मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि अभी जो हमारे बीजेपी के काबिल साथी चौबे जी ने बताया कि हम लोगों ने मुफ्तखोरी की बात नहीं करते हैं, और आप देखिए चुनाव से प्रेरित इन्होंने जस्ट चुनाव से पहले मार्च तक का जो सारा राशन जो फ्री करने का था, ये इन्हीं की स्कीम थी। और लोगों को काम देने के बजाय आप लखनऊ में आप देख लीजिए जितने सारे मॉल्स हैं, अधिकतर मॉल्स में 70-80% दुकानें बंद हो गई हैं। व्यापारी इतना परेशान है, मैं देख रहा था कि आने वाले समय में लोगों के पास रोजगार खत्म हो जाएगा ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिस इनका बस केवल एक और एक एजेंडा है कि उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना है, बड़े लोगों को आगे बढ़ाना है, आम आदमी से इनको कोई सरोकार नहीं है। अगर आप बजट देख लें, इनका जो बजट अभी आया है जो, लेकिन अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है, अभी जो अनाउंस किया है आप एक चीज देखिए, इनका वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का, आपको ध्यान होगा 2 करोड़ रोजगार। बताऊं कि आम आदमी से सरोकार जो कर रहे हैं, हेलो तो किसानों हमने 60 साल से अधिक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा इनका क्या हुआ? आपको मैं बताऊं योगेन जी, एक छोटी सी बात गंभीरता से सुन लीजिए। राजेश जी अगर आपकी आवाज आ रही है तो पहला मैं मौका आपको दूंगा। राजेश जी आप बोल सकते हैं, दोनों के मैनिफेस्टो पे बोल सकते हैं। राजेश जी अगर अपनी गाड़ी आप कहीं पे एक जगह रोक लेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से जा सकती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए आप बोलिए। देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के हमारे काबिल मित्र चौबे जी बड़ी देर से बता रहे हैं कि हमने प्रदेश को ये दिया, हमने प्रदेश में 5 साल से इन्वेस्ट समिट कराई। कल प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे साथ साथ देश के करोड़ों